हर सनातनी की एक कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे मराठी में एक शब्द लिखा मिलता है, माझा कचरा माझी जिम्मेदारी। हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सनातन पे भी लागू होती है, हम सब सनातनियों पे लागू होती है। कुछ न कुछ आधुनिकता के नाम पे जो हमारे घरों में कचरा प्रवेश कर रहा है, उस कचरे को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, पड़ोसी नहीं आएंगे। देश में विदेश में जहां भी आप लोग रह रहे हैं, हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारे भारत के सम्मान को ऊंचा करना है, हमारे रीति रिवाज को ऊपर करना, आगे बढ़ाना। एक निवेदन है, शांति से श्रवण करें। जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, देश में सुन रहे हैं अथवा विदेश में सुन रहे हैं, हर सनातनी की एक कुछ जिम्मेदारियां हैं। अभी जब मैं यहां आ रहा था, तो चलो 2-3 दिन से मुझे मराठी में एक शब्द लिखा मिलता है, जानते हो क्या? माझा कचरा माझी जिम्मेदारी। इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी है। ये सरकारी कोई सेंटेंस होगा जो सरकार ने आप लोगों को शहर साफ रखने के लिए कहा होगा, लेकिन यही जिम्मेदारी, यही बात, माझा कचरा माझी जिम्मेदारी, हमारे सनातन पे भी लागू होती है, हम सब सनातनियों पे लागू होती है। हम लोगों ने जो कचरा मॉडर्ननेस के नाम पर अपने यहाँ इकट्ठा किया है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अपने बहन बेटियों को इन कचरे से बचाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को बुरे कल्चर के कचरे से बचाने की ये जिम्मेदारी हमारी है। कुछ न कुछ आधुनिकता के नाम पे जो हमारे घरों में कचरा प्रवेश कर रहा है, उस कचरे को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है, पड़ोसी नहीं आएंगे। आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, लेकिन अपने संस्कार को कभी मत भूलिए, अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिए। देश में विदेश में जहां भी आप लोग रह रहे हैं, हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारे भारत के सम्मान को ऊंचा करना है, हमारे रीति रिवाज को ऊपर करना, आगे बढ़ाना। देश में सुन रहे, विदेश में सुन रहे, आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो जो आपकी आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद कर दी जाती है, उससे मौन कर दिया जाता है। इतिहास पढ़ लो। जिसने आपकी आवाज उठाने की कोशिश की है, सनातन की आवाज उठाने की कोशिश की, या तो उसे बदनाम कर दिया जाता है या उसे गोविंदाय नमो नमः कर दिया जाता है। और हमारे सनातनी इसलिए चुप रहते हैं, जानते हो क्या कहते हैं? हमारे घर तक आग थोड़ी पहुंची है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी बहन बेटियां बर्बाद हो रही हैं हमारे ही सनातनियों की। हम मौन किस लिए हैं? अभी तुषार शर्मा का नाम आया, अभी उसे फांसी लगानी पड़ी, लगेगी कि लगाई, आई डोंट नो क्या हुआ, आया ना नाम। उससे पहले श्रद्धा का नाम आया ना। उससे ऐसे न जाने कितनी बहन बेटियां कुर्बान हो रही हैं, लेकिन देश में विदेश में हर जगह बैठा सनातनी किस लिए मौन है? अभी हमारे घर में थोड़ी आई आंच। हमें क्या करना है? हम लोग जब तक सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे, तब तक ये आग घर, गली, मोहल्ले, शहर, प्रदेश और देश तक फैलती रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर सिर्फ अपने बारे में, मैं एंड माई फैमिली, जिन्हें सरकारी जॉब मिल गई, IAS IPS बन गए, वो कहते हमें क्या मतलब। जो लीडर बन गए, जिन्हें कुर्सियां मिल गई, बोले हमें क्या मतलब। जो बिजनेसमैन बन गए, वो कहते नहीं हमें क्या मतलब पड़ा है साहब, हम तो सेकुलर हैं, हम लोग अगर एक ही पक्ष सनातनियों को बेचेंगे तो हमारे और लोग सामान नहीं खरीदेंगे। हम कुछ भी बन जाएं, सबसे पहले हमारे अंदर सेकुलर आ जाता है
और हम सनातन को भूल जाते हैं, हम अपनों को भूल जाते हैं, जो हमारे लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं हम उनको भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं तो इस बात की परवाह नहीं करता कौन मेरे साथ है कौन मेरे खिलाफ है। मैं सनातन था, मैं सनातन हूं, मैं सनातन रहूंगा, चाहे इसके फलस्वरूप मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन देश विदेश में जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आखिर कब तक सोते रहोगे? आखिर कब तक सिर्फ मी एंड माई फैमिली ही सोचते रहोगे? कब तुम्हारा हृदय बड़ा होगा? कब तुम सबके लिए सोचोगे? कब तुम पूरे सनातन समाज के लिए सोचोगे? कब मैं से ऊपर उठकर हम के लिए सोचोगे? हम सब के लिए सोचोगे? मैं फिर विश्वास से कह रहा हूं, जिस दिन, क्योंकि एक एक करके सबने आवाज उठाई, एक एक करके सबकी आवाज बंद कर दी गई। मैं चाहो तो नाम गिनवा दूं, चाहो तो नाम गिनवा दूं, पर मैं यहां इस प्रसंग को बड़ा नहीं करना चाहता, मुझे कथा करनी है। एक एक जिसने आवाज उठाई उसको शांत कर दिया गया। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, एक और एक रहोगे तो एक एक ही रहोगे, लेकिन जब हम एक साथ हो जाएंगे तो हम गारंटी से कहते हैं हम मजबूत हो जाएंगे। हमें एक गुण सीखना चाहिए अन्य लोगों से। एक व्यक्ति आवाज लगाता है और पूरे विश्व में मैसेज पहुंच जाता है। हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा कि जब हम किसी को मिटाने के लिए आवाज नहीं उठाते, हम तो सनातन को बचाने के लिए, सनातनियों को बचाने के लिए आवाज उठाते हैं। जिस दिन हम सब एक स्वर में आवाज उठाने लग जाएंगे, पूरे विश्व में किसी का सामर्थ्य नहीं कि कोई हमसे आके टकरा सके। आज भी हम मजबूत हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, सोचिएगा कि कब तक आपको सोना है, सोचिएगा कब तक आपको मौन रहना है, और सोचिएगा कब तक आपके लिए आवाज उठाने वालों को मिटते हुए देखना है। ये आपको सोचना है, मुझे नहीं। जय हिंद, जय भारत।